बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं, जर्सी मटन कढ़ाई की। आप लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। और उन तमाम व्यूवर्स का थैंक यू अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी रेसिपी जो है पेशावरी नमकीन गोश्त की बहुत ज़्यादा पसंद की है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे रेडी किया है। जर्सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन का इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसे मैंने बोनलेस नहीं लिया है, ये बोन्स के साथ है। और इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने मोटा मोटा सा ऐसे काट के रखा हुआ है। 1 टीस्पून नमक है और ये 100 ग्राम चर्बी है जो फैट होता है। और ये जो है इसको मैंने मेल्ट किया हुआ है, यानी मैंने इसको आंच पे रखा था तो ये पिघला के मैंने रखा हुआ है। ये तकरीबन हाफ कप के करीब है। तो ये घी ऑयल वगैरह में नहीं बनता है, ये चर्बी में फैट में ही ये कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि और इसमें थोड़ा सा ये एक्सेस डलता है, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए फैट जो है वो मैंने ये जो चर्बी पिघला के बनाया था, ये इसके साथ ही चर्बी भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। ये मेल्ट होता है तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड करते हैं। चर्बी जो है वो मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम मटन को ऐड कर देंगे। आंच आपने बहुत ही कम रखनी है क्योंकि आमतौर पे ये जो होटल्स में बनता है उनके पास मोटे पैंदे वाली जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो होती हैं। तो घर में क्योंकि हमारे पास इतने मोटे पैंदे वाली कढ़ाई नहीं होती है तो इसलिए हमने क्योंकि इसको इसी चर्बी में थोड़ी देर इसको रखना है, तो अगर हम आंच तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसके साथ ही मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक 1 टीस्पून डालने का मकसद ये है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, अगर हमने ज़्यादा नमक किया तो आपका जो डिश है वो ख़राब हो जाएगी। और एक और टिप, जिसमें हमने अभी टमाटर भी डालने हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और 20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखते हैं। 20 मिनट में गोश्त का कलर चेंज होगा, फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। 25 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए मैंने आंच को अभी 1 सेकंड हुआ है तेज़ किया है। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे ये मटन ने कितना पानी छोड़ दिया हुआ है। और इसमें अब ये जो टमाटर हैं ये देखिए, ये मैं इनको बिल्कुल ऐसे पूरा का पूरा रखूँगी। अगर आपने ऑथेंटिक रेसिपी को एंजॉय करना है तो फिर आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, इसकी पेस्ट बना के नहीं आप डालेंगे। तो हम इसको ये देखिए इस साइज़ के टमाटर हैं, 5 अदद मैंने डाल दिए। अब इनको हम ढक के रख देते हैं और आंच मैं इसको फिर आंच जो है वो बिल्कुल लो पे कर देती हूँ। ये देखिए अब हम इसको ढक देते हैं ताकि टमाटर जो है इनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इनकी स्किन रिमूव करके इनको मिक्स 10 मिनट हल्की आंच में मैंने इसको रखा है। अब इसको ढक्कन रिमूव करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त टमाटर जो है वो बिल्कुल इनकी स्किन देखें ऐसी हो गई है। अब आपने बहुत एहतियात के साथ इनकी स्किन देखी कितने आराम से रिमूव हो रही है। तो इसी ये देखें, तो ये देख सारे इनकी मैं रिमूव कर देती हूँ स्किन। अब आंच को मैं मीडियम फिर कर दूंगी और ये जो टमाटर हैं इनको आप स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे देखिए मैश करते जाएं ऐसे। और साथ साथ अब ये जो पानी है एक्सेस इसको आपने ड्राई करना है, लेकिन साथ साथ आपने टमाटरों को ऐसे अच्छी तरह से मैश करते जाना है। ये देखिए ये जो हमने मटन डाला था मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये इतनी देर में कितना अच्छा सा ये देखें इतना कुक हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये जो टमाटर हमने डाले हैं एक तो इसको मैश हमने साथ साथ देखिए मैंने सारे इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब मैं ढक के इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ, 10 से 15 मिनट के दरमियान, ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, सारे टमाटर मिक्स हो गए हैं। अब मैंने आंच को तेज़ कर दिया है और इसको अब हम भून लेते हैं। इसका पानी जो है वो ड्राई करते हैं और जब ऑयल छोड़ने लगेगा तो हमने इसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। टमाटर जो है वो मैंने भूनने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए मसाला भी कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको नमक थोड़ा सा घर के हिसाब से कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल दें। मैंने थोड़ा सा ऐड किया, यानी मैंने 2-3 पिंच जो है वो नमक के यूज़ किए हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके साथ ही ये देखिए हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मैंने इनको इस तरह काटा हुआ है। अब हम इसके साथ इसको भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत मज़ेदार सी जर्सी मटन कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी होने के करीब है। अब ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें आपके सामने ऐड की हैं तो अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको हल्का सा
जो है वो मैंने आंच को देखें बिल्कुल जो है वो कम कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि हरी मिर्चों की खुशबू ज़बरदस्त सी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको मज़ेदार सी चरसी मटन कढ़ाई को डिश में निकालते हैं। ये ले फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और ये मैंने थोड़ा सा जो है वो हरी मिर्चें रख ली थी, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।